चलिए छात्रों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। कक्षा 10 में भी है, 9 में भी मिलेगा आपको, 8 में भी मिलेगा। यानी कि ये सभी कक्षाओं के लिए है और प्रतियोगी परीक्षाओं में लगभग सभी में देखा जाने वाला टॉपिक है। जो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे वृत्त के बारे में, वृत्त सर्किल। सबसे पहले हम लोग आते हैं कि वृत्त होता क्या है ना। वृत्त जैसे हम लोग छोटे पे कई बार बनाते थे तो क्या करते थे कि प्रकार लेते थे और प्रकार को कहीं एक जगह जो है नुकीला पार्ट फिक्स कर देते थे और इसको चारों तरफ घुमाते थे तो वृत्त बन जाता था। ऐसे पकड़ करके और चारों तरफ घुमाने पर यह हम लोग का वृत्त बन जाता था। इसी को हम लोग कहते हैं वृत्त। सबसे पहले परिभाषा इसकी समझेंगे कि परिभाषा क्या होता है। तो परिभाषा से उसी के आधार पे हम लोग कहेंगे, जैसे नुकीले पार्ट को हम लोग फिक्स कर दिए तो उसे बोलेंगे केंद्र। यानी कि किसी निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर एक समान दूरी पर खींची गई ये वक्रीय आकृति, वक्रीय का मतलब होता है टेढ़ी, खींची गई वक्रीय आकृति, ये जो आकृति बन रही है इसे हम लोग बोलेंगे वृत्त। वृत्त में उदाहरण समझेंगे, जैसे वृत्त आप देखे होंगे चूड़ी जो है, महिलाएं चूड़ी वगैरह जो पहनती हैं, यानी कि चूड़ी भी जो होता है वो गोल के आकार का होता है, यानी वृत्ताकार होता है, वृत्त होता है। उसी तरह सिक्का आप लोग देखे होंगे, जैसे 1 रुपये का या 2 रुपये का जो सिक्का होता है वो भी आपका वृत्ताकार होता है। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, वृत्त। अब वृत्त ये पूरी आकृति को वृत्त कहेंगे, लेकिन जब ये रेखा की बात करें तो इसे हम लोग बोलते हैं, इस रेखा को हम बोलते हैं परिधि। इस रेखा को हम लोग बोलते हैं परिधि। अब बात ये आता है कि परिधि की परिभाषा क्या होगी। तो आप कहेंगे कि किसी निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर एक समान दूरी पर खींची गई वक्रीय रेखा, ये जो टेढ़ी रेखा है इसे हम लोग बोलते हैं परिधि। इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला जो होता है याद रखिएगा, ये हम लोग का होता है 2πr। इससे रिलेटेड जो है हम लोग क्वेश्चन भी देखेंगे कैसे क्या आता है। अब अगला टॉपिक हम लोग का आता है केंद्र। केंद्र क्या होता है बाबू, तो केंद्र मतलब होता है कि जैसे ये वृत्त है तो वृत्त के मध्य भाग में यानी मध्य बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं। ये वृत्त है, अब वृत्त का ये मध्य बिंदु है तो इसे हम क्या बोलेंगे, केंद्र। अगला टॉपिक आपका आता है त्रिज्या। अगला टॉपिक हम लोग का आता है त्रिज्या। त्रिज्या किसे कहेंगे, तो आप कहेंगे केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या बोलते हैं, त्रिज्या, यानी रेडियस। इसे हम लोग r से दिखाते हैं। अगला टॉपिक हम लोग का आता है व्यास। तो व्यास क्या होता है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तो व्यास होता है आपका परिधि के एक छोर से दूसरे छोर को मिलाने वाली रेखा जो केंद्र से होकर जाती है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, व्यास। यानी कि ये जो है ये हम लोग का व्यास कहलाएगा, व्यास कहलाता है। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जैसे व्यास है तो व्यास में देखा जाए तो यहाँ पे 2 त्रिज्या है। देखिए एक त्रिज्या r इधर है और एक त्रिज्या r इधर है। इसका मतलब ये हुआ कि व्यास जो होता है वो त्रिज्या का क्या होता है, 2 गुना होता है। व्यास जो होता है वो त्रिज्या का क्या होता है, 2 गुना होता है। ठीक है, अगले टॉपिक की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला टॉपिक हम लोग का आता है, अगला टॉपिक ध्यान देंगे, अगला टॉपिक हम लोग का आता है जीवा। जीवा किसे बोलेंगे बाबू, तो परिधि के एक छोर से दूसरे छोर को मिलाने वाली रेखा को हम क्या बोलेंगे, जीवा। लेकिन परिधि के एक छोर से दूसरे छोर को मिलाने वाली रेखा जो केंद्र से होकर जाएगी उसे हम व्यास बोलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि व्यास भी एक प्रकार की जीवा ही है, लेकिन ये है कि एक स्पेशल जीवा है जो केंद्र से होकर जा रही है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। अब अगला टॉपिक हम लोग का आता है चाप। चाप क्या होता है, तो परिधि पर, जैसे ये परिधि है तो परिधि पर कोई भी ये दूरी ले लेते हैं तो इस दूरी को हम लोग बोलते हैं चाप। जैसे ये परिधि है, आप परिधि पर कोई भी आप दूरी ले लेते हैं
तो उसे हम लोग बोलते हैं कि ये चाप है। अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक जो है हम लोगों का अगला टॉपिक हम लोग का आता है वृत्तखंड। वृत्तखंड और वृत्तखंड क्या होता है थोड़ा ध्यान से समझेंगे। वृत्तखंड का मतलब होता है जैसे ये कोई वृत्त है और वृत्त की कोई भी आप जीवा खींच दीजिए, वृत्त है ये, और वृत्त की हम कोई भी जीवा खींचेंगे तो ये वृत्त को क्या करेगा, दो भागों में बांटेगा और एक भाग छोटा होगा और एक भाग क्या होगा, बड़ा होगा। तो छोटे भाग को हम लोग बोलेंगे कि ये लघु वृत्तखंड है। क्या है, लघु वृत्तखंड। और बड़े भाग को बोलेंगे ये जो है दीर्घ वृत्तखंड है, दीर्घ वृत्तखंड। फिर से एक बार ध्यान देंगे, कोई वृत्त है और वृत्त की जब कोई जीवा खींची जाती है तो वह वृत्त को दो भागों में विभाजित करती है जिसे वृत्तखंड कहते हैं। वृत्तखंड दो होते हैं, एक लघु वृत्तखंड और एक दीर्घ वृत्तखंड। तो जो छोटा भाग होगा उसको बोलेंगे लघु वृत्तखंड और जो बड़ा भाग होगा उसे बोलेंगे दीर्घ वृत्तखंड। अगला टॉपिक हम लोग का आता है त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड का मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए कि कोई वृत्त है और वृत्त की कोई दो त्रिज्या हम लोग खींच लेते हैं। तो जब दो त्रिज्याएं खींचेंगे तो इसको भी दो भागों में विभाजित करेगा। तो जो दो भागों में विभाजित करता है तो उसे हम लोग बोलते हैं त्रिज्यखंड। क्या बोलेंगे, त्रिज्यखंड। और छोटे भाग को बोलेंगे लघु त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड। और बड़े भाग को हम लोग बोलते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड। याद रखेंगे। फिर से एक बार ध्यान देंगे, जब कोई वृत्त हो और वृत्त की दो त्रिज्या खींची जाती है तो वह वृत्त को दो भागों में विभाजित कर देती है। छोटे भाग को लघु त्रिज्यखंड और बड़े भाग को दीर्घ त्रिज्यखंड कहते हैं। क्लियर हो गया। अब इससे रिलेटेड जो है कुछ मुख्य टॉपिक हैं उनको हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि उसके बारे में जानना सबसे ज़रूरी है। जैसे वृत्त से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। इसमें पहला टॉपिक हम लोग का आता है कि अगर कोई पूछे कि वृत्त में कितने केंद्र हो सकते हैं, तो याद रखेंगे कि वृत्त में केवल एक केंद्र होते हैं। वृत्त में केवल एक केंद्र होता है। जैसे वृत्त है तो इसका मध्य बिंदु केवल एक होगा। दूसरा आपका आता है कि वृत्त में अनंत त्रिज्याएं होती हैं। जैसे मान लीजिए वृत्त है तो ये खींचेंगे तो ये भी एक त्रिज्या हो जाएगी, ये खींचेंगे तो ये भी एक त्रिज्या, ये खींचेंगे ये भी एक त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या। तो वृत्त में जो है अनंत त्रिज्याएं होती हैं, ये याद रखेंगे। तीसरा आपका टॉपिक आता है वृत्त में अनंत व्यास होते हैं। तो जैसे वृत्त है तो वृत्त में व्यास अगर देखा जाए तो अनंत होंगे। जैसे ये है तो ये भी एक व्यास है, ये है ये भी एक व्यास है, ये है ये भी एक व्यास है, ये है ये भी एक व्यास है, तो अनंत व्यास होंगे। चौथा जो हम लोग का आता है वृत्त में अनंत जो है जीवाएं होती हैं। जैसे कोई भी वृत्त हो गया तो वृत्त की जीवा अगर देखा जाए तो अनंत जीवा होंगी। देखिए एक ये जीवा हो गई, एक ऐसे ही ये जीवा हो गई, एक ऐसे मान लीजिए ये जीवा हो गई, एक ऐसे ये जीवा हो गई। तो वृत्त में अनंत जो है जीवाएं होती हैं, ये याद रखेंगे। उसके बाद पांचवा टॉपिक हम लोग का आता है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो होती है, वृत्त की सबसे बड़ी
जीवा व्यास होता है, व्यास होता है, ये याद रखेंगे। वृत्त की सबसे बड़ी जो जीवा होती है, जैसे ये वृत्त है तो वृत्त में ये जीवा ये भी है, ये भी है, लेकिन व्यास जो होता है वो सबसे बड़ी जीवा होता है। छठवां जो है याद रखेंगे कि वृत्त की जो त्रिज्या होती है व्यास की आधी होती है। तो अभी बताया कि वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, तो व्यास की क्या होती है, आधी। देखिए ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, तो इसका मतलब कि ये त्रिज्या जो है व्यास की आधी है। और इसी तरह व्यास जो होगा वो त्रिज्या का क्या होगा, 2 गुना, यानी कि 2 गुणे क्या हो जाएगा, त्रिज्या। ये हमेशा याद रखेंगे, यानी ये मुख्य टॉपिक है, इनको याद रखना जरूरी है, तभी हम लोग वृत्त के बारे में समझ पाएंगे। अब जो है कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, वृत्त से संबंधित 1-2 क्वेश्चन पहले देख लिया जाए, तब जो है कुछ क्वेश्चन को आगे भी अगले नेक्स्ट वीडियो में भी हम लोग देखेंगे 2-4 क्वेश्चन। तब तक के लिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, यदि किसी वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर हो, 14 सेंटीमीटर हो तो परिधि तथा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और ये टॉपिक थोड़ा समझ लीजिएगा कि जैसे वृत्त की जो परिधि होती है, परिधि ये हम लोग की होती है 2πr, और वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल ये हम लोग का होता है πr²। तो इस पर जो है पहले जैसे ये क्वेश्चन देखेंगे, व्यास हम लोग का दिया है कितना, तो ये दिया है 14 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या निकालेंगे, पहले त्रिज्या निकालेंगे। तो त्रिज्या को किससे दिखाते हैं, r से, तो इसका आधा हो जाएगा, यानी कि ये आपका हो जाएगा 14/2, यानी कि ये आपका हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या हम लोग का आ जाता है 7 सेंटीमीटर। अब त्रिज्या आ गया तो परिधि निकालेंगे। परिधि बराबर आपका क्या होता है बाबू, 2πr। तो 2π का मान 22/7 और r का मान 7, 7 से 7 आपका कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 44 सेंटीमीटर। अगला टॉपिक आपका आता है क्षेत्रफल देखेंगे। अभी आप देखें क्षेत्रफल क्या होता है, तो πr², पाई का मान 22/7 और गुणे r का मान, तो r का मान 7 का स्क्वायर, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 22 × 7 यानी 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा क्षेत्रफल। चलिए इससे रिलेटेड जो है अन्य क्वेश्चन भी हम लोग कल उठाएंगे, और इस पर जो है प्रमेय भी, बहुत सारे प्रमेय से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, और कंपटीशन में जो है प्रमेय से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। कैसे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे दे देगा कि यहाँ कोई वृत्त है और इसकी कोई जीवा ए बी है, और ए बी द्वारा जो है मान लीजिए कि यहाँ पर जो परिधि पर जो कोण बन रहा है, ये मान लेते हैं 60 डिग्री का, तो पूछ देगा कि ये जो है केंद्र पर बनने वाला कोण ये ज्ञात कीजिए। तो इन सब चीज़ों के बारे में प्रमेय में जब हम लोग पढ़ेंगे तब देखेंगे कि इन सब क्वेश्चनों को कैसे हल किया जाएगा। तो कुछ क्वेश्चनों को जो है अगले वाले वीडियो में देखेंगे, उसके बाद और जो है वीडियो आपके लगातार आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।